Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is totally ordered set and well ordered set. लास्ट लेक्चर में हमने पोस्ट सेट के बारे में बात की थी। पोस्ट सेट के बारे में हमने जब टॉपिक एंड किया तब लास्ट में हमने ये बताया कि वेल ऑर्डर सेट किसे कहते हैं। वेल ऑर्डर सेट के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम टोटली ऑर्डर सेट को डिटेल के साथ इस टॉपिक में देखेंगे। तो देखें कि वेल ऑर्डर सेट किसे कहते हैं। कहता है या टोटली ऑर्डर सेट ए, ये एक आपके पास ए सेट है टोटली ऑर्डर सेट लेस आर इक्वल टू रिलेशन के साथ इस सेट टू बी अ वेल ऑर्डर्ड, कि ये इसको हम वेल ऑर्डर सेट भी कहेंगे और हैव अ वेल फाउंडेड ऑर्डर। इसका जो ऑर्डर होगा वो वेल फाउंडेड होगा इफ एंड ओनली इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए हैज अ लीस्ट एलिमेंट, कि इसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि एज अ लीस्ट एलिमेंट हम उसको लेंगे उसके सबसेट में से। एवरी फाइनाइट टोटली ऑर्डर सेट इज वेल ऑर्डर सेट। अब वो कहता है कि जितने भी टोटली ऑर्डर सेट फाइनाइट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वेल ऑर्डर सेट ही होंगे। दिस सेट ऑफ इंटीजर्स z which has no least element is an एग्जाम्पल ऑफ अ सेट दैट इज नॉट वेल ऑर्डर सेट। अगर z इंटीजर में यहाँ पे ऑर्डर ग्रेटर देन एंड इक्वल का ले लेंगे तो वहाँ पे हमारे पास नो लीस्ट एलिमेंट, हमें हमारे पास वो ऑर्डर वो सेट जो होगा वो वेल ऑर्डर नहीं होगा। अगर यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर देंगे, लेस और इक्वल की जगह पे ग्रेटर इक्वल कर देंगे तो ये हमारे पास वेल ऑर्डर नहीं होगा। ये है टोटल ये है वेल ऑर्डर सेट की डेफिनेशन। तो इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पे बताता हूँ कि फर्ज कर लें हमारे पास एक सेट है, एक हमारे पास सेट है जिसको मैं यहाँ पे ए का नाम दे रहा हूँ और उस सेट में हमारे पास है 1 2 3। ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। अब फाइनाइट सेट में लीस्ट एलिमेंट जो होगा वो 1 होगा यहाँ पे। तो 1 हमारा एक लीस्ट एलिमेंट है। तो ये सबसेट है, इसको रिलेट कर सकते हैं। 1 रिलेट हो रहा है जी 2 के साथ। ये हमारे पास रिलेशन कौन सा होगा, रिलेशन हमारे पास पो सेट का TOS का रिलेशन होगा लेस आर इक्वल का रिलेशन। लेस आर इक्वल के रिलेशन में हम इसको चेक करेंगे। तो ये 1 रिलेट हो रहा होगा 2 के साथ, फिर 1 रिलेट हो रहा होगा 3 के साथ। तो ये लीस्ट एलिमेंट जो है ये सब के साथ रिलेट हो रहा होगा। ऐसे ही हम देखेंगे कि आया कि एक और हम सेट लेते हैं जो कि वेल ऑर्डर नहीं है। तो फर्ज कर लें हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लेते हैं, ये हमारे पास सेट है और हम उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। हम उसका ऑर्डर ग्रेटर एंड इक्वल टू रख लेते हैं। ग्रेटर एंड इक्वल टू ऑर्डर के साथ हम उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो ग्रेटर एंड इक्वल रिलेशन में मैं यहाँ पे एक सेट लेता हूँ जिसका इनके एलिमेंट हैं, बस कर लें 9 एंड 10। ये 2 एलिमेंट मैं ले रहा हूँ और सो ऑन। और ये एक इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट जो होगा इसमें सबसे लीस्ट एलिमेंट, अब ये ग्रेटर एंड इक्वल के साइन में लीस्ट एलिमेंट फर्ज कर लें, यहाँ पे नजर तो नहीं आ रहा, हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास लीस्ट एलिमेंट इसका है ए। अब ए ग्रेटर एंड इक्वल किसके होगा, हम ए जो होगा वो ग्रेटर एंड इक्वल 9 के होगा, ए ग्रेटर एंड इक्वल 10 के होगा। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ए जो है ये हमारे पास नहीं है। ये इनफाइनाइट नंबर में ए जो है हमारे पास, इनफाइनाइट सेट में ए हमारे पास नहीं है। मेन इशू यही है, इसीलिए ये ग्रेटर एंड इक्वल के सिनेरियो में ये एक वेल ऑर्डर सेट नहीं हो सकता। तो ये आई होप कि आपको ये वेल ऑर्डर सेट की क्लियरली इसको देखेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा पो सेट के बारे में कि पो सेट किसे कहते हैं। पो सेट जो है
पो सेट हमने देखा था कि पो सेट की तीन पो सेट की तीन प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज उसकी ये थी कि ऐसा सेट हमारे पास होगा ऐसे रिलेशन के साथ जो कि तीन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे, जिसमें पहली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी, फिर एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी, फिर हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। अगर वो उन तीनों को फुलफिल कर रहा होता है तो वो सेट वो कौन सा रिलेशन होता है, वो जिस रिलेशन के साथ वो सेट होता है वो एक को सेट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑर्डर सेट की हम बात करेंगे। कहता है जी अपोज सेट, एक हमें स्ट्रक्चर गिवन है, इज कॉल्ड टोटली ऑर्डर सेट इफ एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट इज सेट एस आर कंपेरेबल। अगर इस सेट में दिए गए तमाम एलिमेंट जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हो, कंपेरेबल हो। तो जैसे फर्स्ट कर लें ए रिलेट बी एंड बी रिलेट ए, और ये ए बी दोनों इस सेट के ही एलिमेंट हैं। तो वो कह रहा है कि एवरी टीओएस इज पो सेट। कितने टोटल ऑर्डर सेट होते हैं ये कंफर्म नहीं, वो पो सेट होते हैं, लेकिन बट मे एवरी पो सेट मे नॉट बी टीओएस। मगर जो भी पो सेट होंगे ये कंफर्म नहीं है कि वो टीओएस भी हों, टोटल ऑर्डर सेट भी हों। इसको हम एग्जांपल से देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगी। नाउ वी चेक विद एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, एस इज एनी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमारे पास एक सेट है और वो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को हम देखें कि एस जो है ये इसके साथ हमने जो रिलेशन है ये डिवीजन का रिलेशन चेक करेंगे, इज नॉट यूएस वगैरह, ये टीयूएस नहीं है। कैसे कि फर्स्ट गले हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 सो ऑन, इनफाइनाइट सेट है। अब इसको चेक करें कि वन डिवीजन वन के साथ डिवाइड करें तो ये डिवाइड करने के बाद आंसर जो आएगा वो भी इसी सेट का हिस्सा होगा, तो ये कंपेयर हो रहा है। उसके बाद सेकंड ये भी कंपेयर हो रहा है, डिवाइड 2 करें 4 को, 2 आंसर आएगा वो भी इसी सेट में से होगा। फिर 2 को डिवाइड करें 4 के साथ, अगर हम इसको 2 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर 1/2 आएगा। 1/2 जो है हमारे पास इस सेट का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे 8/4, 4/2, 2/3 जब करेंगे तो वो कंपेयर नहीं होगा। तो इट मीन्स कि ये डिवीजन के रिलेशन में हमारे पास एक टीओएस नहीं बन रहा। तो अब दूसरी एग्जांपल में देखें, कहता है जी सेट एस इज सेट ऑफ आर रियल नंबर्स देन द पो सेट। अब पो सेट का ये जो रिलेशन है ये एक टीओएस है, ये पो सेट का रिलेशन ये एक टीओएस है और ये एक वेल ऑर्डर सेट भी है। हमने पीछे डेफिनेशन में इसको क्लियर किया कि लेस आर इक्वल के रिलेशन में एक पो सेट टोटल ऑर्डर सेट भी होता है और वेल ऑर्डर सेट भी होता है। अब इसमें देखें कि 1 जो है वो लेस 2 है, 2 लेस 3, 3 लेस 4 सो ऑन, ये ऊपर अगर हम उसी सेट को लें तो ये इसके ऊपर फुलफिल होता है। थर्ड देखें, लेट वी हैव, अब हमारे पास सेट एम है, हमने सेट का नाम चेंज कर दिया, सेट का नाम एम रख दिया, उसके दो एलिमेंट है 1 एंड 2। और इसके हमने ये देखें यहाँ पे 5 1 2 एंड 1 एंड 2। अब कहता है जी देन एम सबसेट। अब रिलेशन यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, सबसेट का। क्या सबसेट के रिलेशन के साथ ये जो हमारे पास एक एम सेट गिवन है ये टीओएस है, टोटल ऑर्डर सेट है या नहीं है। तो देखें कि फर्स्ट कर ले हमारे पास ये फाई है, फाई सबसेट ए का है। ये हमारे पास यहाँ पे मैं इसको ए कर लूँ इसको बी कर लूँ, ये ए एंड बी हो गया। तो इसको देखें कि फाई जो है 1 एंड 2 का इसका सबसेट है, क्लियर है। 1 1 एंड 2 का सबसेट है, 2 1 एंड 2 का सबसेट है। लेकिन क्या 1 2 का सबसेट है, इसका सबसेट है, नहीं है। तो सो सबसेट रिलेशन, या 2 इसका सबसेट है, नहीं है। सो सबसेट रिलेशन इज नॉट टोटल ऑर्डर रिलेशन। इसीलिए वो कहता है जी कि हर जो टीओएस है वो पो सेट हो सकता है, लेकिन एवरी पो सेट जो है वो टीओएस नहीं हो सकता। तो ये टोटल ऑर्डर सेट के बारे में आज हमने डिटेल से देखा। हमने पहले पो सेट के बारे में डिटेल से देखा, वेल ऑर्डर सेट को भी हमने अच्छी तरह उसकी डेफिनेशन को और एग्जाम्पल को रीड किया। यहाँ पे हमने टोटल ऑर्डर सेट को भी क्लियरली यहाँ पे इसको देखा। आई होप आपको ये वीडियो की समझ आ गई होगी, लेक्चर की समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो क्लियर समझ आ गई है तो आपने लाइक कर देना वीडियो के, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।